कभी गरीबों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले वृद्धाराम, जिनकी कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है, रह रहकर उन्हें याद किया जा रहा है। जिनकी जीवन शैली और संपत्ति ने सभी को हैरान कर रखा है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में उनकी करोड़ों की संपत्ति के बारे में, वो सब चीजें जो आप जानना चाहते हैं। जी हाँ, आलीशान कोठियां, लग्जरी कारें, बाइक्स और बसों का काफिला। ऐसा जीवन किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं था। लेकिन क्या यही सब कुछ था वृद्धाराम के जीवन का सच, या फिर कुछ और था जो अब सामने आ रहा है? आइए जानते हैं उनके जीवन की सच्चाई जो अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। वृद्धाराम, जिनका नाम बाड़मेर जिले के गालाबेरी गांव से मशहूर था, लेकिन अब राजस्थान में पूरा मशहूर हो चुका है, क्योंकि उनकी संपत्ति जब से सबके सामने आई है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 प्रॉपर्टी, जिनमें से 5 को अवैध करार दे दिया गया है। इनमें से एक था उनका 3 मंजिला आलीशान मकान, जिसकी कीमत करोड़ों में थी और जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। इस आलीशान कोठी के साथ साथ उनके पास 3 लग्जरी बसेस और एक क्रेटा कार भी थी। ऐसा लगता है कि जैसे एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति ने किसी महल जैसा जीवन अपना लिया हो। लेकिन इन संपत्तियों का रास्ता क्या था? क्या ये उनके जीवन का हिस्सा थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? वृद्धाराम के बारे में जो बात हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि उनके खिलाफ कोतवाली में कई मामले दर्ज थे। पुलिस उनके बारे में अलग अलग तरह की बातें करती है। कई बार उनका नाम कई विवादों में भी लाया। लेकिन जहां एक और वो गरीबों के मसीहा थे, वहीं दूसरी ओर उनकी संपत्तियां और अपराधों की सूची उनके व्यक्तित्व पर सवाल खड़े कर रही है पुलिस के नजरिए से। हालांकि जब वृद्धाराम का निधन हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा में जो नजारा था ना, जो लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे थे, एक शख्स जिसने इतने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, क्या वो शख्स सच में आपको तस्कर लगता है? वृद्धाराम के पास जितनी संपत्ति थी उसकी पूरी तो जांच अभी पुलिस कर रही है, लेकिन जो असल में उन्होंने कमाया था वो यही था जो उनकी अंतिम यात्रा में देखने को मिल रहा था। आप संपत्ति की बात करेंगे, लाइफस्टाइल की बात करेंगे, तो ये सब चीजें एक भ्रम की तरह लगती हैं, लेकिन जीवन की असली कमाई का मालूम आपको तभी पता चलता है जब आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होते हैं या फिर विदा ले चुके होते हैं और उसके बाद लोग आपको याद करते हैं। आज कई सारे मसले हैं सोशल मीडिया पर जिन पर बहस अभी भी जारी है। वृद्धाराम जी को गए हुए इतना समय हो गया, लेकिन बहस अभी भी चल रही है कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया है, वो किसी न किसी साजिश का शिकार हुए हैं। हालांकि उनकी संपत्ति को लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन इस कारोबार को संभालेगा, ऐसे बहुत सी चिंताएं, ऐसे बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि वृद्धाराम ने असल में इतनी ज्यादा इज्जत कमाई थी, लोगों के दिल में इतनी जगह बनाई थी, जिसके परिणाम आप अंतिम यात्रा में भी उनके देख चुके हैं। और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जाकर देखिए किस तरह लोग उनके बिछड़ने की इस विरह में उन्हें याद अभी तक कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि काश ये झूठ होता, काश वृद्धाराम सियोल आज हमारे बीच होते। ऐसी ही कल्पना में लोग उनके विरह में कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और ये है उनके जीवन की असली कमाई जो अभी हमें देखने को मिल रही है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।